औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे बच्चों अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जी केमिकल कैलकुलेशंस की। सो बेटा एक बात अपने माइंड में बिठा लें, तो गौर से सुन लें कि आइंदा जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, न्यूमेरिकल्स में जो डाटा हम लिखेंगे उसमें हम ये 3 तरह के सिंबल्स यूज करेंगे। स्मॉल एन हमेशा नंबर ऑफ मोल्स को शो करेगा। स्मॉल एम गिवन मास, जो कि न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा। कैपिटल एम मोलर मास, जो ग्राम में मास होगा किसी भी चीज का, किसी भी चीज के एक मॉलिक्यूल का या किसी भी चीज का मोलर मास जो होगा उसको हम शो करेंगे कैपिटल एम से। कैपिटल एन ये वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जो आपको सवाल में दिए गए होंगे, और एन ने आपको पता कितने होंगे, 6.022 पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। पहला फार्मूला ये है कि जो स्मॉल एन है ना, नंबर ऑफ मोल्स की तादाद जो है, ये गिवन मास को मोलर मास में डिवाइड करो तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। यही स्मॉल एन अगर गिवन पार्टिकल्स को आप एन ए पे, कैपिटल एम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो वही लिखा ना नीचे, और स्मॉल एम में कितने पार्टिकल्स होंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एम। अब बेटा मुझे ये बताओ, ये पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला दोनों की एक साइड सेम है, तो दूसरी भी क्या होगी, इसका मतलब कैपिटल एन डिवाइडेड बाय एन ए बराबर होगा स्मॉल एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन के। तो इन पहले दो फार्मूलों को मिला के तीसरा फार्मूला बना प्रॉब्लम के लिए। क्लियर हो गया। अब जनाब अली जरा थोड़ा सा आप लोगों को अपनी आज बुक की जियारत करनी पड़ेगी। बुक में क्या है जी, जरा उसको देखते हैं। कैलकुलेटिंग मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। ये कह रहा है कैलकुलेट द मोलर मैस। किसका? मोलर मैस कैलकुलेट करना है। तो बताएं सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है? 23 AMU। तो मोलर मैस क्या होगा? नाइट्रोजन सुन रहे हो? बताएं क्या मैस होगा नाइट्रोजन के एक एटम का? एटम का नहीं, सॉरी बेटा, नाइट्रोजन उन 7 एलिमेंट्स में शामिल है जो अपने 2-2 एटम्स के ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, याद है ना? जब नाइट्रोजन लिखा हुआ तो इसका मतलब N2 का मोलर मैस कहा जा रहा है। अब N2 का मतलब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मैस कितना है, देखें ना, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ N2, नाइट्रोजन N2 है, तो 2 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो मोलर मैस का जब 14 ग्राम, सॉरी 14 को 28 ग्राम आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का मोलर मैस क्या होगा? मोलर मैस ऑफ सोडियम, एक एटम का मास कितना है? 23, 7 ग्राम लगा दो बस, हो गया। चले, मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन N2, 2 मल्टीप्लाई 14, एक एटम का मास ग्राम में होगा, ठीक है, तो कितना आ गया? 28 ग्राम। सी पे क्या? मोलर मैस ऑफ, ये स्क्रोज है, C12 2211, मोलर मैस तो सिर्फ क्या करना है, 12 को कार्बन के एक एटम के मास जो कि ग्राम में होगा, ठीक है, 22 को 1 से और 11 को 16। क्लियर होगा नहीं हो गया? अब 12 को 12 से किया 144 आ गया, 22 आ गया, कितना आ जाएगा?
ऐड कर लो सारे। छह और 2 कितना हुआ? 8 और 4 12 लगा 2, 7 और 3 क्या? 8 और 4 12, 1 चला गया, 8 और 2 10 और 4 14 ग्राम्स। समझ आ गया? लिखना ग्राम में, मोलर मैच कह रहा हूं। अच्छा जी, ये हो गया अब आपका। ये आ गया। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज आपको दे दीजिए, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ किसका? कॉपर के 1 मोल का मास निकाल। तो क्या आ जाएगा? कॉपर का मास पीरियोडिक टेबल से देख लो, एक एटम का ग्राम डाल दो उधर। ये वाला ये देखो ना, कॉपर है, अब वो तुम्हें पीरियोडिक टेबल से देखना पड़ेगा, एक एटम का मास देखना पड़ेगा, उसके तो ग्राम लगा दो। आयोडीन बेटा I2 होगा, क्या होगा? अब आयोडीन के लिए ना आपने कहना मोलर मैस ऑफ, उन साथ में है ना ये, तो 2 टाइम आयोडीन के एक एटम का मास डाल के अखीर पे ग्राम डाल दे। ठीक है, सुन रहे हो? पोटाशियम में 2 एक एटम का मास 39 म्यू होता है, तो मोलर मैस क्या आ जाएगा? मोलर पोटाशियम इज ग्राम। ऑक्सीजन अब ये उसी में है ना, O2 की फॉर्म में रहेगा, तो क्या आ जाएगा? मोलर मैस ऑफ O2, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, 2 × 16 32 ग्राम आ गया। क्लियर हो गया? तो ये हो गया। अब कहते हैं कैलकुलेटिंग द मास ऑफ ए गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस। अब आपको सब्सटेंस के मोल्स दे दिए जाएंगे और जिसका मास निकालो। अच्छा, अब गौर से सुनना डाटा लिखने का तरीका। ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू ओजोन, ओजोन का फार्मूला O3। ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म्स, बिजली कड़कती है ना आसमानों में, तो उस दौरान जो ऑक्सीजन होती है ना O2 वो कन्वर्ट होती है इसमें ओजोन में। किसमें कन्वर्ट होती है? ओजोन में। ये रिएक्शन होता है, इस पे बिजली पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, तो O3 बन जाएगी और ये वापस इसमें कन्वर्ट होती है। समझ रहे? तो थंडरस्टॉर्म में क्या हुआ जी? ऑक्सीजन O2 कन्वर्ट होती है O3 में। कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन, ओजोन का मास निकालना। समझ आया? कैलकुलेट द मास मतलब स्मॉल m निकालना। तो कैलकुलेट द मास ऑफ ओजोन, ओजोन का मास निकालिए इफ कितने मोल्स, जिसके साथ मोल्स लिखा हुआ हो वो स्मॉल n की वैल्यू होती है, याद रखना, स्मॉल n की वैल्यू। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन ये है, इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्म्ड इन स्टॉर्म। तो क्या दे दिया आपको? डाटा लिखना। सुन रहे हो? डाटा लिखना। अब याद रखना, जब आपसे गौर से सुनना, पहली बात तो लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3, ओजोन है ना, स्मॉल n 9.05, ये स्मॉल n की वैल्यू ऐसे पहचान करनी। अब कैलकुलेट क्या करना? स्मॉल m मैस ऑफ O3 हमने फाइंड करना है। उत्तर जिस सवाल में स्मॉल m फाइंड करना हो ना, पक्की बात है वहां पे कैपिटल M आपने खुद से लिखना होगा। मोलर मैस ऑफ कैपिटल M ये खुद डालना होगा। अब मुझे बताएं O3 का मोलर मैस क्या होगा? 3 × मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, कितना आ जाएगा? 48 ग्राम। डाटा कंप्लीट हुआ? फार्मूला आप सबको पता है, सॉल्यूशन डाल रहा हूं। क्या जी? वो फार्मूला जिसमें ये तीनों आ रहे हैं वही है, स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M खुद से लिखना होगा, नहीं दिया जाएगा आपको सवाल। सुन रहे हो?
तो बेटा आपने क्या निकालना, स्मॉल m निकालना है। स्मॉल m को यहाँ ना कैपिटल वहां चला जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट स्मॉल m इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई कैपिटल m लिख सकता हूँ। तो बेटा जी स्मॉल n वैसे का वैसे पुटिंग द वैल्यूज, स्मॉल n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू 9.5 थी, कैपिटल M 48 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। हाँ जी कहाँ पुत्र, इधर नहीं डालना था ना, नंबर ऑफ मोल्स है ना बेटा, नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल n होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल n की वैल्यू ये डाल दी, यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू ये डाल दी, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 4.5 ये ठीक है, ग्राम आ जाएगा। क्लियर हो गया जनाब अली, आ जाए जरा। 43.4 ग्राम ऑफ O3, क्लियर हो गया, यही मैच आएगा। अब यहाँ पे उन्होंने फार्मूला नहीं लगाया, उन्होंने किसी और तरीके से करवाया, मैं उस तरीके से नहीं करवाऊंगा, ठीक है। उस तरीके में इतना आपके दिमाग में चीज नहीं बैठेगी। ये मैथमेटिकल फार्मूला ही है जो बनाई इस काम के लिए गए हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? अच्छा ये कह रहे हैं व्हेन नेचुरल गैस बर्न्स, क्या बनती है नेचुरल गैस, क्या होती है CH4। जब भी बर्न्स की बात हो तो O2 मिलेगी, बन जाएगी CO2 प्लस वाटर, और साथ आपको हीट मिलती है जिससे आप खाना पकाते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा पुत्र अब इसकी बैलेंसिंग करनी है, तो ये बताओ कि आपके पास, अब मैं यहाँ पे 2 लगा दूं, 2 ऑक्सीजन और थी ना, इवन हो गई, 2 ये और 2 ये, 4 यहाँ 2 लगा दो, इवन हो गई ऑक्सीजन भी। 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, पूरे हो गए। कार्बन कितने थे, 1 सुन रहे हो? हाइड्रोजन कितने थे, 4, 2 to the 4, हाइड्रोजन भी 4, बैलेंस है, सुन रहे हो? ये रिएक्शन है। अब वो कह रहा है जब मीथेन जलती है, नेचुरल गैस जलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर इफ 0.25 के साथ यूनिट क्या है, ये किसकी वैल्यू है, किस सिंबल की वैल्यू है, बस स्मॉल n के डाटा लिखो। क्या कहना, नंबर ऑफ CO2 स्मॉल n इज इक्वल टू 0.25। समझ नहीं आ रही आप लोगों को? बेटा ये डाटे में ये चीज पक्की रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस स्मॉल n। फाइंड आपसे मास ही करवाएंगे, व्हाट मास ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। जब भी मास पूछा जाए तो पक्की बात आपने मोलर मास CO2 इज कैपिटल M। कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 12 प्लस ऑक्सीजन के एक का 16, 16 दूना 32, 32 जमा 12 कितना होगा, 44, 44 ग्राम। क्लियर हो गया? आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैस ऑफ CO, ये हमें फाइंड, सॉल्यूशन। वो फार्मूला जिसमें ये तीनों आते हैं वो यही है, बिकॉज स्मॉल n बराबर होता है, दिस इंप्लाइज दैट जो स्मॉल m होगा वो स्मॉल n मल्टीप्लाई कैपिटल M के बराबर होगा। पुटिंग द वैल्यूज, स्मॉल m एज इट इज, स्मॉल n की वैल्यू 0.25 थी, कैपिटल M की वैल्यू कितनी, 44। बेटा इसका आंसर 11 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। कैसे, 0.25 1/4 है, 44 को 11 पे डिवाइड करो, 4 पे तो 11 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। मुश्किल मेरे ख्याल में जिसको ये मुश्किल लगेगा फिर तो उसको तो पता नहीं आसान क्या लगेगा। इलेवन ग्राम, ठीक है। तो आप ये क्या दें, एट द लास्ट बेशक आप डाल दें कि 11 ग्राम्स ऑफ CO2 आर फॉर्म मतलब बने। तो उसके बाद जनाब अली कहता है कन्वर्टिंग ग्राम्स टू मोल्स, मतलब अब ग्राम्स मतलब स्मॉल m देंगे आप और स्मॉल n पूछेंगे। क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी मोल्स मतलब स्मॉल n फाइंड करना ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट ए बैलून फिल्ड विद 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 5 ग्राम्स जो होगा ये गिवन मास स्मॉल m होगा।
सुन रहे हो? लो जी, क्या करना है आपने बताइए। डाटा लिखेंगे, डाटा सुने सुने सुने, तो ये ए करा रहा हूं आपको, क्या कहना है? गिवन मैस ऑफ, किसका मैस है? H2, सिर्फ हाइड्रोजन है तो स्मॉल m होगा और कितना? ठीक है बेटे, जहां स्मॉल m की बात है कैपिटल M तो लिखना पड़ेगा। मोलर निकालो कैपिटल M, 2 × 1 ग्राम कितना आ गया? निकाल लेना खुद, अब लिख रहा हूं। उसके बाद क्या लिखना नीचे? नंबर आप मोल्स पूछे हैं, एक डाटा लिखना नहीं आता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, ये स्मॉल n है और ये मालूम करना है। ले लें सोल्यूशन, बिकॉज वी नो दैट स्मॉल n, बेटा मैं कहीं इसको लिख सकता हूँ, क्या फाइंड करना आपने? स्मॉल n नहीं है तो वैल्यूज पुट करो। स्मॉल m कितना है? 5 ग्राम्स, और ये अब जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? स्मॉल n इज इक्वल टू 2.5 मोल्स आंसर। दूसरा सवाल है, ए ब्लॉक ऑफ आइस, आइस मींस वाटर, आइस मींस दैट वेज 100 ग्राम्स। लो डाटा खत्म हो गया। तो बेटा जी ये आपका बी पार्ट, बी में क्या है जी? मास कितना है? मैस या गिवन मैस ऑफ आइस, उसके आगे H2O डाल देना। स्मॉल m है कितना? मोलर मास लिखना पड़ेगा। मोलर मैस ऑफ वाटर ही है ना, कैपिटल M होगा, वाटर का क्या आएगा? 2 × 1 + 16, 18 ग्राम्स। निकालना आता है ना? अब आपने मैस निकालना है, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। मैस तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जो कि H2O है, ये आपने स्मॉल n, बिकॉज स्मॉल n किसके बराबर है? वैल्यूज पुट कर दें। स्मॉल m क्या है? 18 तक डिवाइड कर लो, जो नंबर आता है वो लिख लेना यहाँ। आप आइस जो कि H2, मुश्किल है? देखिए उसके मुश्किल होंगे। ठीक है जी, 5.55 मोल्स। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है आपकी। बेटा कहते हैं द फार्मूला मैस, सॉरी द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर। बालों को ब्लीच करते हो नहीं करते? हरे, नीले, लाल, काले, पीले, येलो बनाते हो ना। ब्लीचिंग के लिए बालों को आप पता क्या चीज होती है? वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, H2O2, ये फार्मूला उसका। ठीक है, H2O2। आप कह रहे हैं सर बैलेंसियां फुलफिल तो नहीं होती, तो बेटा इसके स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है। तो कहता है कैलकुलेट, मालूम करें क्या? मास, स्मॉल m फाइंड करना है। आप दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स। स्मॉल m दे दिया, स्मॉल m पूछा है, डाटा आपको लिखना आता है, मैं आपके सामने करके जा रहा हूं, लेक्चर क्लोज कर रहा हूं, यही डाटा, लेकिन वैल्यूज यहाँ आपने खुद पुट करनी है। बुक आपके पास है, सबके पास। तो बेटा ये चारों के चारों सवाल, ये जो आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज है ना, ये आप मुझे सॉल्व करके देना।